Cartoon Stories। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां खेतों में हरियाली लहराती थी, पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी और तालाबों में पानी लहराता था। लेकिन एक साल वहां भीषण गर्मी पड़ी। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब सूख गए और पेड़ों की पत्तियां मुरझा गईं। इंसान तो परेशान थे ही, जानवर और पक्षी भी प्यास से बेहाल हो गए। इसी गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौआ रहता था, काला, चालाक और बहुत ही मेहनती। उसका नाम था कालू। एक दिन सूरज सिर पर था, गर्म हवाएं चल रही थीं और आसमान में कोई बादल नहीं था। कालू बहुत प्यासा था। वह सोचने लगा, इतनी गर्मी में अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं तो बेहाल हो जाऊंगा। वह उड़कर एक खेत की ओर गया। वहां पहले एक तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ दरारों वाली सूखी मिट्टी थी। फिर वो गांव के कुएं की ओर गया, लेकिन वहां भी रस्सी और बाल्टी गायब थी और पानी बहुत गहराई में था। कालू की हालत खराब हो रही थी। उसकी उड़ान धीमी पड़ गई थी, पर फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद उसे एक बगीचा दिखा। पेड़ पौधे सूख रहे थे, लेकिन बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। कौआ फौरन वहां पहुंचा और झांक कर देखा। हाँ, उसमें थोड़ा पानी था, लेकिन एक समस्या थी। पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कालू पहले थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन फिर उसकी नजर पास ही पड़े कंकड़ों पर पड़ी। अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है। उसने बिना समय गंवाए एक एक करके कंकड़ उठाना शुरू किया और घड़े में डालता गया। पहला कंकड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लगा। उसकी थकी आंखों में चमक लौट आई। बस थोड़ी सी और मेहनत, पानी बस ऊपर ही है। लगभग 15 से 20 कंकड़ डालने के बाद पानी घड़े की गर्दन तक आ गया। अब कालू ने अपनी चोंच डाली और ठंडा ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसने राहत की सांस ली और बोला, अगर मैं हार मान जाता तो शायद मर ही जाता, लेकिन समझदारी और मेहनत से मैंने रास्ता निकाल ही लिया। इसके बाद वो पेड़ पर उड़ गया। सीख, जहां चाह है वहां राह है। Thanks for watching and keep supporting us.